बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय संसार में देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। उन्हीं असुरों में एक बेहद शक्तिशाली और भयानक दानव था, रक्तबीज। वह अत्यंत घमंडी और क्रूर था। शक्ति पाने के लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि यदि मेरे शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरे तो उससे मेरे जैसा ही एक और शक्तिशाली असुर पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब रक्तबीज लगभग अजेय बन गया था। समय बीतने के साथ रक्तबीज का अहंकार बढ़ता गया। उसने देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी के लोगों को सताना शुरू कर दिया। उसके नेतृत्व में असुरों की सेना ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रक्तबीज को हराना असंभव लग रहा था। जब भी कोई देवता उसे घायल करता, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिर जातीं और हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। देखते ही देखते युद्ध भूमि असंख्य रक्तबीजों से भर जाती। देवताओं को अपनी हार निश्चित लगने लगी। तब सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने असुरों का नाश करने का संकल्प लिया। माँ दुर्गा अपने दिव्य सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उनके हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने असुरों की सेना पर आक्रमण कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और चारों ओर युद्ध का शोर गूंजने लगा। माँ दुर्गा ने अनेक असुरों का संहार कर दिया। अंततः उनका सामना रक्तबीज से हुआ। माँ दुर्गा ने उस पर अपने शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन हर बार वही समस्या सामने आई। उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। कुछ ही समय में पूरा मैदान असंख्य असुरों से भर गया। ये देखकर देवता बहुत चिंतित हो गए। तब माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक भयानक और शक्तिशाली देवी प्रकट हुई, माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत डरावना और शक्तिशाली था। उनका शरीर काले रंग का था, बाल बिखरे हुए थे, गले में खोपड़ियों की माला थी और उनकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। उनके हाथों में तलवार और अन्य भयानक अस्त्र थे। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी और असुरों पर टूट पड़ी। वे एक एक करके असुरों का संहार करने लगीं। जब उनका सामना रक्तबीज से हुआ, तब उन्होंने उसकी शक्ति का रहस्य समझ लिया। माँ काली ने एक योजना बनाई। उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया और जैसे ही उसके शरीर से खून निकला, उन्होंने अपनी लंबी जीभ से हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर सकी। अब नए असुर पैदा होना बंद हो गए। माँ काली ने युद्ध को और भी तेज कर दिया। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा, क्योंकि उसका वरदान अब काम नहीं कर रहा था। अंत में माँ काली ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और रक्तबीज का अंत कर दिया। रक्तबीज के मरते ही असुरों की सेना भागने लगी और देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने माँ काली और माँ दुर्गा की स्तुति की। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है।